तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। अच्छा, ये जो वीडियो है ख़ास तौर पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हैं। तो आज मेरे साथ एक दोस्त बैठे हुए हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा कि चलें इसकी बाकायदा तौर पे एक वीडियो भी बना लेते हैं। क्योंकि एक जो क्वेश्चन फर्स्ट किया कोई आता है, वो मैं सामने रख के जब उस पर जवाब देता हूँ तो वो और तरह से होता है, लेकिन जब एक बंदा क्वेश्चन करता है और फिर उसको जवाब दे के जब समझाया जाता है तो उसका जो है उसकी उसकी हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग का सोचा। तो जी आप क्वेश्चन अपना कर लें ताकि फिर हम। सर अक्सर फेसबुक सोशल मीडिया के डिफरेंट चैनल्स पे हमें एक ऐड देखने को मिलता है, ख़ासतौर पे इकोनेक्स के हवाले से कि इकोनेक्स ज्वाइन करें 3,000, 7,000, 12,000, 17,000 से और डेली 500 से 5,000 आप अर्निंग करें यहाँ से। तो सर ये मेरा सवाल था, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, क्वेश्चन इनका बड़ा ज़बरदस्त है। ये कहते हैं कि हम फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर एक पोस्ट देखते हैं जिस पे ये लगा होता है कि इकोनेक्स में 3,000 से ज्वाइन करें और 500 से 1,000 रुपये डेली का कमाएं। तो ये कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है। देखें, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको समझना है कि जो बंदा ऐड लगा रहा है वो सिंपल सा कम्युनिटी को हैज करने के लिए एक टाइमलाइन लिख रहा है। कभी भी वो एक पोस्ट के ज़रिए आपको पूरा पूरा प्लेटफॉर्म नहीं समझा सकता, ठीक है। वो एक टैगलाइन लिखता है जिससे ये एक डिफरेंट मेथड्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी या इवन आपने थंबनेल देखे होंगे, यूट्यूब पे लगे होते हैं। एक वीडियो है तो उसका थंबनेल लगा हुआ है, दुनिया 10 कब तबाह होने वाली है। अब जब आप वीडियो में जाते हैं तो पता चलता है कि यार ये उससे तो कोई इसका ताल्लुक ही नहीं था, जो थंबनेल लगा हुआ है ये कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए बेसिकली होता है। अब ये जेन्युइन बात भी है, क्योंकि देखें हमारे पास इकोनेक्स में जब आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके पास बेसिकली 2-3 तरीके हैं जिससे आप इंस्टेंटली अभी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि करीम अगर आपके पास मौजूद है, आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो एक प्लेटफॉर्म करीम मौजूद है आपके पास। आप सुबह मोटरसाइकिल लेके जाएं और शाम तक आप अर्निंग कर सकते हैं। अब अगले 1 घंटे से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो इकोनेक्स में भी ये चीज़ पॉसिबल है। कैसे कि इकोनेक्स में एक तो तरीका है जिस पे ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी फैमिली है, आपके क्लोज में फ्रेंड्स हैं, या आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाते हैं एज अ सेल्समैन या एज अ मार्केटियर। समझ आ रही है? उनको आप अपॉर्चुनिटी बेचते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो कोई काम करना चाहते हैं, वो आपके जेन्युइन यूज़र तो नहीं है बट वो काम करना चाहते हैं, वो मार्केटियर या सेल्समैन बन सकते हैं। तो उनको आप 3-4 पैकेजेस ऑफर करते हैं और जैसे ही वो बंदा इंगेज होता है तो मतलब फ़र्ज़ किया कोई भी बंदा आपके साथ आता है, वो किसी भी पैकेज से ज्वाइन करता है, इकोनेक्स प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनता है, तो आपको कमीशन जाते हैं। वो उनकी बाकायदा पूरी डिटेल जो है वो मिनिमम 500 रुपया है और उससे आगे 700, 1000, 1500, 2000 है। तो एक तरीका तो ये है कि आज एक बंदे ने ज्वाइन किया, वो आज ही किसी दोस्त को साथ अपने एज अ मार्केटियर हायर कर लेता है या एज अ सेल्समैन हायर कर लेता है, तो उसकी आज से ही अर्निंग स्टार्ट है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक बंदा उसके पास मोटरसाइकिल या गाड़ी मौजूद है, वो जाए करीम में जाके वो अपनी गाड़ी रजिस्टर करता है तो शाम से वो पैसे कमाना शुरू कर देता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। आप आज रजिस्टर्ड होते हैं, आप आज से ही अगले घंटे से आप काम शुरू करें, आपको अगले घंटे से जो है वो अर्निंग आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये एक्टिव इनकम कहलाती है। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि यार जी कल आपको या अगले महीने आपको इतनी इनकम आएगी जो इस महीने आई है, या क्या कल आपको इतनी इनकम आएगी जो आज आई है। मतलब आज आपने 500 कमाया, आपके पास रेंज बहुत सारी है, आप 500 भी आज कमा सकते हैं, 700 भी कमा सकते हैं, 1000 भी, 1500 भी, 2000 भी, जितने आप जैसे क्रीम में होता है कि जितनी ज़्यादा आप राइड्स करते हैं, जितनी ज़्यादा आप सवारियाँ उठाते हैं, इतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होती है। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कल क्या इतना ही कस्टमर आपको मिलने वाला है, क्या इतने ही मार्केटियर कल आपको मिलने वाले हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये एक्टिव इनकम कहलाती है। इसके बिलमुकाबिल एक और होती है जिसको पैसिव इनकम हम कहते हैं, जो रेगुलर होती है, जो लॉन्ग टर्म होती है। अब एक्टिव इनकम में जब खासतौर पे इकोनेक्स में आप नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है कि
आपको मुसलसल काम करना पड़ता है। आपने आज एक दोस्त को अगर अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाया, बस वो परमानेंट बन गया। अब उसने अगर काम किया तो आपको बेनिफिट आया, अगर काम नहीं किया तो बेनिफिट नहीं आएगा। यहां तक तो समझ आ गया ना। अब जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है जो है ऑनलाइन स्टोर। अब ऑनलाइन स्टोर पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद है, ठीक है। अब एक तरीका यह है कि आप रजिस्टर्ड हो और ऑनलाइन स्टोर पे काम करें। अच्छा, ऑनलाइन स्टोर पे आप कैसे काम करेंगे? ऑनलाइन स्टोर पे हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट लिस्टेड है, जिसका सप्लायर कौन है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कौन शिप करेगा आपको इससे लेना देना नहीं है, कौन पैसा कलेक्ट करेगा आपको इससे लेना देना नहीं है। जस्ट आपको एक प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर से उठा के बेच देनी है, उसका ऑर्डर भी ऑनलाइन लेना है। अब आपने फर्स्ट किया एक बंदे को, वो भी आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज ही ज्वाइन किया और अगले ही घंटे आपने एक प्रोडक्ट का लिंक उठाया और किसी दोस्त को भेजा कि भैया आप इसको देख लो, आप पिछले अरसे में हैंड फ्री देख रहे थे तो ये हैंड फ्री मेरे निगाहों से गुजरी, आप इसको देख लो। वो हैंड फ्री देखता है, उसे पसंद आती है, वो ऑर्डर कर देता है, प्रोडक्ट उसके घर पहुंचेगा, वो प्रोडक्ट लेगा, पैसे देगा, आपकी सेल काउंट हो जाएगी। प्रोडक्ट आपको भी ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं है कि पैसे भेजो मैं आपको प्रोडक्ट लेके भेज देता हूं, ये भी जरूरत नहीं है आपको। यू गॉट माय पॉइंट? तो अच्छा, उसने हैंड फ्री ले लिया, उसने यूज किया, उसे बड़े अच्छे रिजल्ट आए क्योंकि आपने बताया कि एक तो ये प्रोडक्ट अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई कंपनी वापस करेगी, ऑफिस मौजूद है बाकायदा तौर पे, कोई मसला नहीं है और मैं वहां काम करता हूँ, प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ आया वापस ले आना, ठीक है। और आपके पैसे जाया नहीं होंगे। अगर आपने दिए तो आपके पास जो दुकानदार होता है उससे आप हैंड फ्री लेते हैं, उसमें कोई गड़बड़ निकला वो वापस नहीं करता, ऐसा है कि नहीं है? यहाँ पे वो मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आपने हैंड फ्री लिया और वो ठीक ना निकला तो आप वापस कर देना, तुम्हारे पैसे जाया नहीं होंगे। इससे उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, ठीक है। उसने हैंड फ्री लिया, उससे वो सेटिस्फाइड हो गया। अब कल वही बंदा मोबाइल फोन के लिए भी आपका कस्टमर है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, कल न्यू टाइप की कोई क्या नाम है मोबाइल कवर्स आते हैं तो भी आपका कस्टमर है, चार्जर आते हैं तब भी आपका कस्टमर है, कोई अच्छे मोबाइल फोन आते हैं तब भी आपका कस्टमर है। मतलब एक ही यूजर को आप मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट सेल करके अपना जो है वो क्या नाम है अपने कमीशन अर्न कर सकते हैं। अब अगर आपने 1000 या 100 यूजर बना लिया एक महीने के दौरान, यू गॉट माय पॉइंट, आपने 10 यूजर बना लिए तो 1000-2000 रुपया कमीशन आपका डेली पे निकल आता है कि अगर एक आधी सेल भी डेली की आ रही है तो आपने 100 कस्टमर एक महीने का बना लिया। मैं एक एवरेज निकालता हूं कि आपने 100 कस्टमर से कोई 30,000 रुपया कमाया महीने का। अब नेक्स्ट मंथ वो लोग जाया नहीं हुए क्योंकि वो अगर आपकी सर्विस और प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है वो रिपीट करेंगे। अब उनको को प्रोडक्ट बेचने में आपका जोर नहीं लगेगा, बस कोई नया अराइवल आए, कोई नया प्रोडक्ट आया, आपने उन्हें भेज दिया सजेशन के तौर पे, अगर पसंद आए तो ये भी ले लेना। समझ आ रही है? और एक जो कम्युनिटी बन रही है वो बार बार प्रोडक्ट ले रही है और आपको बार बार कमीशन आ रहा है। इस महीने आपको 30,000 आया 100 कस्टमर से, आप अगले महीने काम कर रहे हैं, आप नए कस्टमर बना रहे हैं, वो 100 वही है। मतलब और कुछ भी ना हुआ तो कम से कम 30,000 रुपया जो पिछले महीने मैंने कमाया वो मेरा यहां से आ जाएगा ऑर्डर रिपीट से, ठीक है। हाँ, मजीद में कस्टमर बना ले तो अगले महीने 100 मजीद बना लेते हैं तो आपके कस्टमर हो जाते हैं 200। 100 से आपने 30,000 कमाया था तो थर्ड मंथ आपकी इनकम 60,000 क्रॉस कर जाएगी, मोर देन 50,000। अब होगा ये कि जब हम कहते हैं कि डेली आप 500 से 1000 रुपया अर्न कर सकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ जब आप ये काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको डेली कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल हो रही होती है। जब डेली कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल हो रही होती है तो आप डेली जो है अर्निंग कर रहे होते हैं। इसके पीछे बेसिकली ये लॉजिक है। मेरे ख्याल में आपको सवाल समझ आ गया। जी सर, क्लियर।